आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस में क्या होता है? अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली डिफाइन डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर। देखिए सी प्लस प्लस में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली जो है कंपाइलर डिफाइन कर देता है। अगर इफ़ वी डोंट डिफाइन अ वन आवर सेल्फ, अगर हम जो है खुद से जो है उसको डिफाइन अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कंपाइलर जो है उसको ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेटिकली जो है वो डिफाइन कर देता है। ठीक है, किसको? डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात किया जा रहा है। हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है अगर हम खुद से उसको क्या करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। इट परफॉर्म अ सेलो कॉपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और कैसा कॉपिंग करता है? तो सेलो कॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करता है। मीन्स इट, इसका मतलब होता है कि कॉपी द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है द कॉपी द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेंबर वेरिएबल डायरेक्टली टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। जैसे देखो यहाँ पर होगा क्या कि अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप खुद से डिफाइन नहीं करते हैं और वहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर आप यूज़ करते हैं तो होगा क्या कि उस दो अगर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं सेम ही क्लास का, तो जो ऑब्जेक्ट वन में जितना वेरिएबल होगा और जिसको कॉपी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू, उसमें जितना वेरिएबल होगा वो लगभग सेम ही होगा। तो होगा क्या कि जो ऑब्जेक्ट वन को हम ऑब्जेक्ट टू में कॉपी करवा रहे हैं, तो वन का जितना भी वेरिएबल होगा, वन का जितना भी वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट टू में क्या कर देगा, पुट आउट कर देगा। यही यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मेमोरी वेरिएबल डायरेक्टली इनटू अनदर वेरिएबल ऑफ सेम क्लास, उसी क्लास के, क्योंकि दोनों तो ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट में वेरिएबल जो है सेम होंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि इट इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड इफ़ यू डोंट एक्सप्लिट डिफाइन योर कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर आप खुद से स्वयं से जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जनरेट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर परफॉर्म मेंबर वाइज कॉपी। क्या करेगा? मेंबर वाइज कॉपी करेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे मेंबर है वैसे वैसे, जैसे ऑब्जेक्ट वन का मेंबर जिस जिस तरह से डिफाइन है उसी तरह ऑब्जेक्ट टू में उसके कॉपी जब हम करवाएंगे तो सेम तरीके से वो भी कॉपी होगा। विच मीन्स ईच नॉन स्टैटिक मेंबर ऑफ सोर्स ऑब्जेक्ट इज कॉपी टू टारगेट ऑब्जेक्ट। यानी कि सोर्स ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक मेंबर के जितना भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर करके रखा है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स हम इन्हें एक ही मेंबर डिक्लेयर करके रखा है, तो ऑब्जेक्ट वन हमारे यहाँ, और ऑब्जेक्ट वन में हमने 10 वैल्यू जो है पुट करवा दिया है। अब ऑब्जेक्ट वन को हम ऑब्जेक्ट टू में पुट करें, असाइन करें, तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट टू में भी तो एक्स होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट टू में भी तो एक्स होगा, तो ये एक्स जो है ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए वाई होता तो वाई का वैल्यू मान लीजिए कुछ हमने पुट करवा के रखा हुआ, तो वाई का वैल्यू उसी तरह सीक्वेंस में क्या होता, कॉपी होता। इट वर्क वेल विद द सिंपल डाटा लाइक इंटीजर फ्लोट। सिंपल डाटा के साथ जो है वो आसानी से काम करेगा, बट इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। लेकिन वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब बात आएगा पॉइंटर का और या डायनेमिकली लोग पॉइंटर का, देखो क्यों दिक्कत कर जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट वन का मेमोरी लोकेशन कुछ और होगा और ऑब्जेक्ट टू का मेमोरी लोकेशन कुछ और होना चाहिए, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट इसमें कॉपी हो रहा है, तो सेम पॉइंटर में क्या होता है, मेमोरी लोकेशन पर काम होता है, तो वहाँ पर ये दिक्कत कर सकता है। यही चीज़ जो है यहाँ पर ये आ रहा है, इसको थोड़ा कंपाइलर पर लेकर चलते हैं। इसी चीज़ को हम जो है कंपाइलर पर लेकर आए और यहाँ पर देखें, यहाँ पे 10 जो वैल्यू है
वो सेम ऑब्जेक्ट J2 का वैल्यू भी 10 है, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर ने ऐसा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने एक और y हम यहाँ पर हमने क्रिएट हम करते हैं, ठीक है, y, और इसको कॉपी मारते हैं, कॉपी एंटर। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक ऑब्जेक्ट हम और क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे y, और यहाँ पर 10 की जगह मान लो 1 कर देता हूँ, 1, ठीक है। इसको कॉपी करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कॉपी करना होगा थोड़ा, तभी तो कॉपी। अरे यार, यहाँ कॉपी करने से क्या हो जा रहा है कि इंटर दबाने के बाद ना यहाँ पे भी एक थोड़ा यहाँ पे करते हैं y, और y यहाँ पे भी करते हैं y। अब देखो ये यहाँ पे 1 आ गया, तो जिस तरीके से वेरिएबल जो यहाँ पर डिक्लेयर्ड है उस तरीके से ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर है। पर जब बात आता है पॉइंटर का, तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जब बात व्हेन द क्लास हैज़ अ पॉइंटर, द प्रॉब्लम विद द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि व्हेन द क्लास हैज़ अ पॉइंटर या मैनेज द रिसोर्सेज लाइक हैंडलिंग या डायनामिकली लोकेटेड मेमोरी। जब जो है पॉइंटर या क्लास के अंदर फाइल हैंडलिंग का बात आता है या डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी का बात आता है, तो यूजिंग द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन लीड द सेलो कॉपी इशू। तो सेलो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में सेलो कॉपी जो हम करते हैं वो इशू आ सकता है। दिस इज बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट विल पॉइंटेड टू सेम मेमोरी लोकेशन। इसके कारण होगा क्या कि बोथ जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही मेमोरी लोकेशन को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। पोटेंशियल लीड टू द प्रॉब्लम, और इसे संभावना हो सकता है कि डबल डिलीटेशन या अनएक्सेप्टेड वेरिएबल। ठीक है, होगा क्या देखो कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना सेम ही मेमोरी को लोकेट करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 जो है अगर सेम ही मेमोरी को लोकेशन पर आ रहे हैं तो अनएक्सेप्टेड बिहेवियर हो सकता है, या एक का डाटा दूसरे के डाटा से मैच कर सकता है या डिलीट हो सकता है। यही यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑब्जेक्ट मॉडिफाई द शेयर डाटा when one object modify the shared data। जब भी किसी यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ही मेमोरी पॉइंट पर लोकेट कर रहा है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम बदलाव करते हैं तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ का भी डाटा शेयर जो हो रहा है वो भी बदलाव हो जाएगा। To handle such a case, you should define a custom copy constructor to perform deep copy। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि आप जो है कस्टम कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें और डीप कॉपी करें, ठीक है, कि ये निश्चित कर सके कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है उसके पास कॉपी ऑफ डायनामिकली ऑब्जेक्ट हैड इट्स ओन कॉपी ऑफ द डायनामिकली एलोकेट मेमोरी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके पास खुद का डायनामिकली लोकेटेड मेमोरी हो। आइए इस प्रोग्राम को हम समझते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायनामिकली एलोकेशन ऑफ मेमोरी में। जैसे हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने दिया है, यहाँ पे एक हमने क्लास बनाया है जिसका नाम हमने लिखा है सिंपल। और ध्यान देने की बात है यहाँ पर हमने पब्लिकली 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, पहला इन टाइप का x और y, दूसरा वेरिएबल भी इन टाइप का हमने डिक्लेयर किया है लेकिन ये पॉइंटर है। ठीक है, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हमने r, तो पॉइंटर वेरिएबल है। इंट मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है obj1 जो कि फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, और यहाँ वैल्यू जो है हम असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 में 10.x10 और ऑब्जेक्ट 1 के ही y वेरिएबल और वैल्यू असाइन कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर की मदद से ऑब्जेक्ट डॉट y1। मेन मामला हमारा यहाँ पे है, यहाँ पर हम जो है डायनामिकली लोकेटेड मेमोरी फॉर आर एंड असाइन इट्स वैल्यू। हम डायनामिकली क्या कर रहे हैं, मेमोरी असाइन कर रहे हैं किसके लिए, आर के लिए,
यानी इसके लिए, और उसमें एक वैल्यू भी हम असाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट आर, जैसे ही हम इक्वल टू न्यू की मदद से हम जो क्या करते हैं, एलोकेट मेमोरी कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर आर के लिए। आर के लिए, आर वेरिएबल के लिए हमने डायनामिकली एक मेमोरी जो है एलोकेट किया है न्यू के मदद से, जिसे कौन पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट वन आर। अब थोड़ा यहाँ पर समझने की आ रही है। तो मेमोरी जो है एलोकेट हो चुका है आर को। इफ आर इज पॉइंटेड टू मेमोरी एड्रेस लाइक, सपोज कीजिए कि न्यू के मदद से जो हमने मेमोरी एलोकेट किया है वो इतना है, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट आर प्रिंट करवाते हैं, असाइन द एड्रेस टू द आर, तो ये वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट डॉट आर को क्या ये एड्रेस जो है वो किसको असाइन हो चुका है, आर को, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रिप ऑब्जेक्ट डॉट आर हम इक्वल टू 5 करते हैं, तो स्टोर द वैल्यू 5, तो क्या होता है कि 5 जो है इस मेमोरी एड्रेस पर जाकर क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। आर इज पॉइंटिंग टू द मेमोरी एड्रेस लाइक दिस, देन ये मेमोरी एड्रेस को जो है ऑब्जेक्ट डॉट आर जो है पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एक लाइन यहाँ का और देखिए, strip operator need to access the value stored at the pointer address, allowing you to assign the new value 5 to the memory. strip operator जो है वो हमें ज़रूरत करता है access the value को access करने के लिए store at the pointer, जो कि कहाँ स्टोर किया गया है, पॉइंटर एड्रेस पे गया है। तो allow you to see assign the new value, जो कि हमें अलाउ करता है असाइन करने के लिए न्यू वैल्यू 5 को, जो इस मेमोरी एड्रेस पर जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को अब क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट आर वन हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, जब रन करवाते हैं तो एक मेमोरी एड्रेस जो है वो यहाँ प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है, जो कि ये डायनामिकली यहाँ पर हमने असाइन किया है न्यू की मदद से, यानी कि ये जो है एक मेमोरी को स्टोर किया हुआ है, वो भी डायनामिकली। एलोकेट द मेमोरी फॉर आर, जो कि आर के लिए हमने यहाँ पर इन टाइप का मेमोरी एड्रेस जो है इसको एलोकेट किया है। अब इसी को हम लोग जो है स्ट्रिप लगा देते हैं, तो ये डिफरेंसिंग का काम करेगा और इस मेमोरी एड्रेस पर जो स्टोर है उसको प्रिंट आउट करेगा। अगर मेमोरी एड्रेस पर यहाँ पर 5 की जगह अगर हम दूसरा नंबर भी कोई चेंज कर देते हैं, जैसे 10 लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो है वो 10 आउटपुट में शो करेगा। अब देखिए इसमें हम एक और बदलाव जो है कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये रहा, और इस इंट में पैराथेसिस की मदद से मान लीजिए कोई वैल्यू हम पहले यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, या हमने 50 डाल दिया, ठीक, और इसको हमने कमेंट के अंदर चेंज कर दिया। अब क्या होता है देखिए, यानी कुछ इस तरीके से हम जो है वैल्यू असाइन कर सकते हैं डायनामिकली इन पॉइंटर। अभी जो हमने एग्जांपल समझा था वहाँ पे हमने कुछ पहले जो है कुछ इस तरीके से वैल्यू को हमने क्या किया था, असाइन किया था। तो इसमें क्या होता था कि देयर इज अ 2 स्टेप ऑपरेशन। इसमें हमने जो इस तरीके से जो हम पॉइंटर में वैल्यू असाइन करते थे, तो कोई इस तरीके से 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता था। फर्स्ट क्या करते थे हम लोग की मेमोरी इज एलोकेटेड विदाउट असाइनिंग इनिशियल वैल्यू। इसमें क्या होता था कि मेमोरी जो है न्यू की मदद से हम एलोकेट करते थे ऑब्जेक्ट डॉट आर वन में, एलोकेटिंग द मेमोरी फॉर एन इंट बट नॉट इनिशियलाइजिंग इट्स वैल्यू, लेकिन वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते थे। देन द मेमोरी इज एक्सेस्ड डिफरेंस एंड द वैल्यू 5 इज मैन्युअली असाइंड। देन उसका क्या होता था कि मेमोरी असाइन किया जाता था डिफरेंसिंग एंड 5 इज मैन्युअली असाइन। डिफरेंसिंग की मदद से 5 जो है मैनुअली हम यहाँ पर असाइन करते थे, असाइनिंग द वैल्यू 5 टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय आर, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग मेमोरी भी डिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन भी कर रहे हैं।
ऑब्जेक्ट डॉट आर न्यू इंट 5 एलोकेटिंग द मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी भी एलोकेट किया गया है, साथ साथ हम वैल्यू भी डायरेक्ट जो है असाइन कर रहे हैं। मेमोरी इज डायनेमिकली एलोकेट, मेमोरी इज डायनामिकली एलोकेटेड फॉर इंट के लिए जो मेमोरी डायनामिकली यहाँ पर एलोकेट किया जा रहा है, साथ ही साथ इमीडिएट जो है 5 उसमें भी न्यूली जो मेमोरी इमीडिएट स्टोर इन न्यूली एलोकेटेड मेमोरी, और 5 जो है इमीडिएटली वहाँ पर असाइन कर दिया गया है। इन दिस केस न्यू इन 5 बोथ क्या हो रहा है कि मेमोरी भी लोकेट किया जा रहा है, साथ साथ उसमें वैल्यू भी असाइन किया जाता है किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हमने 5 जो है असाइन किया है। If assign this result to the pointer will point the memory location that already hold the 5. If you assign this result to the pointer, that pointer will point the memory location that already hold the value. If you assign this pointer, अगर आप इस तरीके से पॉइंटर को असाइन करते हैं, the result to the pointer, तो पॉइंटर से रिजल्ट क्या होगा, that pointer will point the memory location, पॉइंटर जो है मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, that already hold the value 5, जो वैल्यू जो है ऑलरेडी 5 लोकेट करेगा।